सचिव थे श्री मुकुंद प्रसाद जी, व्यवसायी वर्ग से आते थे, छपरा के थे। छपरा के 2 लोग आए, जानते होंगे। और जितने आईएएस थे, अरविंद प्रसाद थे, आपको दूसरा समस्तीपुर के पटना के थे, कमिश्नर हुए। सारे व्यवसायों को आईएएस पे हो या सिविल सर्विस के हो, पोस्ट पर भेजा, फिर पोस्ट पर किया, देखो कभी प्री पोस्टिंग अधिकार दिया, पिछड़ों को अधिकार दिया, दलितों को अधिकार दिया, जो राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा है। तो उसके साथ साथ हम सब लोग को भी अधिकार मिला। व्यवसायी को चाहिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, सुरक्षा चाहिए और सरकार की नीतियां चाहिए ताकि उसका व्यवसाय शांतिपूर्वक चलता रहे। इस वक्त मौजूद हूँ पटना के आरजेडी कार्यालय में हूँ, जहाँ आज वैश्य समाज के सम्मेलन कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये बेगूसराय से है। क्या मांग लेकर आज जो है सम्मेलन किया गया? आज जो था एक दिवसीय जो था वैश्य प्रकोष्ठ का जो था। आप वैश्य समाज से आते हैं? हाँ, वैश्य समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं। तो वैश्य समाज तो सुनने की भाजपा में जा रहा है, भाजपा एकजुट कर रहे हैं वैश्य समाज को। नहीं, ये लोग को भ्रम कर रहे हैं। अब भाजपा से जो है वैश्य समाज हमारे राजद में आ रहे हैं, इसलिए वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। राजद वाले क्या किए हैं वैश्य समाज के लिए? बहुत कुछ किए हैं। आप देखिए, हमारे स्टेट से बहुत यहाँ लगाम पर है और यहाँ तुरंत कार्रवाई होती है और सजा भी मिल रही है। तो आज की जो सम्मेलन है किस तरह का आप सबको दिया गया है? वो कार्यकर्ता सम्मेलन था व्यवसाय प्रकोष्ठ का, जिसमें वो टास्क दिया गया कि किस तरह संगठन बनाना है, कार्यकर्ता कमेटी, यही सब जो है क्रियाकलाप के लिए किया गया और मिलन समारोह के रूप में मनाया गया। लोकसभा एकदम गलत बोल रहे हैं। हाँ। बीजेपी से ही वैश्य समाज के लोग इसमें आ रहे हैं। कितना % जा रहे हैं? 50% से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। 50% से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। वैश्य समाज से ही नहीं, सारे समाज से लोग राष्ट्रीय जनता दल में आ रहे हैं। और ये हिंदुस्तान का पहला पार्टी है जो कि अपने पार्टी के दल में आरक्षण लागू किए हुए हैं। क्या है वो विपक्ष के लोग जो हैं, हमारे वैश्य समाज को बरगलाने के लिए कहा जा रहा है कि आपकी संख्या कम कर दिया गया है। कम नहीं किया गया है, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी किया गया है। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय हुआ शिवजी महतो, जिला अध्यक्ष महानगर बेगूसराय। आज व्यावसायिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता मिलन समारोह जो आयोजित प्रदेश कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल में हुई, यह एक जो है से देश और दुनिया को मैसेज दिया है आज का सम्मेलन कि जो है व्यावसायिक वर्ग भारतीय जनता पार्टी की बपौटी वोटर नहीं है, बपौटी पूंजी नहीं है। व्यावसायिक वर्ग राष्ट्रीय जनता दल के साथ 1990 से है और आज के डेट में भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ व्यावसायिक वर्ग है, जिसका उदाहरण है माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय बिहार के जो है से वित्त मंत्री के रूप में वैश्य वर्ग से आदरणीय टेकरीवाल प्रसाद हुआ करते थे और जो है से उनके प्रधान सचिव जो है मुख्यमंत्री के हुआ करते थे, वो भी वैश्य वर्ग से हुआ करते थे। बिहार के जो है से डीजीपी के पद पर भी वैश्य समाज के लोग हुआ करते थे, एसपी वैश्य समाज के बहुत सारे हुए थे और ये उदाहरण है। और आज के डेट में भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ माननीय जो है युवाओं के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ बिहार के वैश्य जो है से मुस्तैदी के साथ है, आगे भी रहेगा। और आने वाला 24 के लोकसभा चुनाव में वैश्य समाज जो है से भारतीय जनता पार्टी को दिखा देगा कि बिहार की वैश्य में क्या ताकत है और महागठबंधन को 40 की 40 सीट वैश्य समाज दिलाने का काम करेगा। क्या नाम है? मेरा नाम पवन गांधी है, राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता बेगूसराय से हैं।
पवन गांधी जी थे जो बताएं कि वैश्य समाज को लेकर एकजुट होना है और आरजेडी की तरफ से आज मिलन समारोह आयोजित किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव है, वैश्य समाज किसके पक्ष में जाते हैं। और एक तरफ बीजेपी के सम्राट चौधरी कहते हैं कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं, वैश्य समाज जो है मोदी के साथ है। क्या कहने को तो था कि प्रकोष्ठ अध्यक्ष का ये मिलन समारोह है, मगर यहाँ पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सभी उपस्थित मौजूद है। हमारे साथ गालिब जी है। गालिब जी से जानना चाहेंगे कि 2000 चुनाव जो 24 का है उसमें किन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? हम तो उन्हीं को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे जो इंडिया गठबंधन में जिनको चुना जाएगा उनको ही प्रधानमंत्री देखना पसंद करेंगे। जो आज सम्मेलन आयोजित किया गया है इसमें कितना महागठबंधन प्रकोष्ठ के लिए काम करेंगे? जैसे अपराधी जो है लगातार बिहार में बढ़ रही है, जो बलात्कार है वो बढ़ रही है, लूटपाट बढ़ रही है, तो इस तरह का लगाम लगाने के लिए किस तरह का आज बैठक की गई है, किस तरह का मिलन था? देखिए, जहाँ तक अपराधियों का सवाल है तो सरकार प्रयास कर रही है और जो विरोधी है अभी जिसकी सत्ता जो बीजेपी जो साथ में अलायंस था उनकी सत्ता चली गई है, वो अपराधी को मतलब सहयोग करके वो जान करके बदनाम करना चाहती है इस सरकार को, इंडिया गठबंधन के सरकार को। और हमको उम्मीद है कि पूर्ण रूप से लगाम लगेगा अपराधियों पर। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कल एक बयान जारी किया बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मदरसा और मस्जिद को जो है बिहार सरकार से मांग किया कि उसका सर्वे किया जाए जो अवैध रूप से चल रहा है। सरासर गलत बात है। उनका बयान ही ऐसा है जो समाज में नफरत पैदा करना चाहता, और देश चलेगा नफरत से नहीं, मोहब्बत से चलेगा। और उनका उद्देश्य एक ही है, उनके पास बीजेपी के पास तो कोई राजनीति, कोई विकास, कोई सर्वे क्यों नहीं हो? सर्वे क्यों नहीं? आपसे क्या दिक्कत है? सर्वे करा ले, क्या दिक्कत है? सर्वे करा ले, क्या दिक्कत है? मदरसा मस्जिद तो है, सर्वे ये है, कौन नहीं जाता कहाँ पर मस्जिद है, कहाँ मदरसा है, तो एकदम सर्वे करा ले। हाँ, मस्जिद इबादत का जगह है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए इस तरह से बोलते हैं। क्या 5 राज्य में जो है कल परिणाम आने वाला है, कैसा है परिणाम, किस तरह? हमको पूर्ण उम्मीद है कि 5 राज्य में चुनाव होगा, कांग्रेस अच्छे से जीतेगी। हमारे साथ गालिब जी थे जो अभी अल्पसंख्यक के अध्यक्ष बने हुए हैं, और हमारे साथ प्रकोष्ठ अध्यक्ष के जो नगर हैं वो अध्यक्ष है, और इनके कार्यकाल में बेगूसराय के कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं बड़ी संख्या में। सर, कैसा कार्यक्रम? आज सैकड़ों की संख्या में हम लोग बेगूसराय जिला से आए हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में, और व्यावसायिक प्रकोष्ठ का आज जो है बैठक हुआ है, सम्मेलन हुआ है। हमारे पवन पोदार जी भी मटियानी प्रखंड के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, ये भी आए हुए हैं, और इनके साथ भी तमाम लोग आए हुए हैं। ये भी अपने प्रखंड से 10 लोग को लाए हैं। तो ये लगातार जो है व्यवसायियों के हित में या किस प्रकार जो है व्यवसायिक आयोग बने, व्यवसायियों का नीति किस प्रकार हम लोग बनावे, उस पर परिचर्चा होने के लिए एक सम्मेलन बना था, और तमाम बिहार के सभी व्यवसायी लोग आ जाए। आप जान रहे हैं कि बेगूसराय में लगातार अपराध जो है बढ़ रही है, गोली चल रही है, लूट जो है प्रकोष्ठ व्यापारियों का लूट लिया जाता है, उसके बाद देखिए घटना वाले हमला करते हैं। घटना तो हो सकती है, ये हम नहीं कहते, लेकिन घटना के तुरंत बाद के लिए क्या उसका उद्भेदन अगले 6 से 12 घंटों में पुलिस महकमे के द्वारा कर दी जाती है उद्भेदन, और अपराधी को पकड़ लिया जाता है। क्या मांग की है अपने सरकार से, किस तरह का आपकी सुरक्षा? हम व्यावसायिक आयोग बने, सरकार से मांग की है कि व्यावसायिक आयोग बने, व्यवसायियों का नीति कैसे आगे बढ़े, व्यवसाय का नीति आगे बने, व्यवसाय का कैसे उसमें नीति में कैसे विकास हो, कैसे सुरक्षा हो, इत्यादि इसी सब पर आज जो है सो हम लोग का मांग है कि इस प्रकार हम लोग का मांग आगे बढ़े, व्यवसायिक आयोग का गठन हो। सभी प्रकार का आयोग है, व्यवसायिक आयोग नहीं है, इसलिए व्यवसायिक आयोग का गठन हो। इस मीटिंग के माध्यम से, बैठक के माध्यम से हम लोग नेता से अपील किए थे। गुड्डू जी का कहना है कि गठन हो पहले, उसके बाद हम मांग करेंगे। जो बिहार में लगता बढ़ रहे हैं अपराधी, और जो प्रकोष्ठ के जो व्यापारी के उनका सुरक्षा किस तरह हो, उसके हम एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि वो सम्राट, हाँ, वैश्य समाज जो है वो हम लोगों के साथ धीरे धीरे अब आ रही है। चूँकि ये आर्थिक जो है सर्वेक्षण हुआ है, जाति आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, उसमें व्यवसायी जो है निचले पायदान पर है। जो व्यवसायी वर्ग हमारे हैं, जो हलवाई हैं, जो पोदार हैं, जो रोनियार हैं,
जो वैश्य जितने भी हैं 56 जातियां हैं वैश्य में, वो सब हमारे नीचे हैं, निचले समुदाय में हैं और वो आगे आने के लिए चाह रहे हैं। और यह सरकार उनको पटल पर रखी है कि इसका सर्वेक्षण करा के आर्थिक आधार पर, और वो आर्थिक आधार में वो छोटे मंझले व्यापारी हमारे नीचे स्तर पर, तो हम लोग अब उसको आगे लाने का, सब व्यवसायी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर उसको आगे आने का काम कर रहे हैं। तो आप जातीय जनगणना से खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है, ये तो बिल्कुल है। ये पूरे हिंदुस्तान में या बिहार ये एक ऐसा राज्य हुआ है जो जाति और क्या आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। किस तरह से? हमें आतंकवाद को ख़त्म करना है और हमें आतंकवाद ख़त्म करने के लिए अच्छे मनुष्य की उत्पत्ति करनी होगी, अच्छे मनुष्य को बनाना होगा कि आतंकवाद नहीं रहे। अब किसी जाति विशेष के क्षेत्र में इंकित नहीं, मदरसा में आतंकवादी का पढ़ाई होता है? बिल्कुल नहीं होता है, इसकी जांच करने का विषय है। अगर वैसा कोई स्कूल हो, वैसा कोई मदरसा हो या वैसा कोई कॉलेज हो जहां पर आपराधिक गतिविधि हो, सबको बंद कराया जाए। जहां भी आपराधिक गतिविधियां हो, तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि मदरसा में आपराधिक गतिविधि होती है? हो सकता है मदरसा में कुरान की पढ़ाई होती है, मदरसा में अच्छे तालीम दी जाती है, तो आप बिना देखे बिना समझे कैसे आप कह सकते हैं कि मदरसा में आपराधिक प्रवृत्तियां होती है? अगर आपको कोई ऐसा मदरसा में लग रहा है तो पार्टिकुलर मदरसा का नाम दीजिए, उस मदरसा पर सरकार जो है उसको जांच करवाएगी कि पार्टिकुलर नाम दीजिए। आप पूरे बिहार में ये नहीं कह सकते हैं कि मदरसा को बंद कर दीजिए। ये उनका इस तरह का, और गिरिराज बाबू हमारे सांसद हैं, उनका तो इसी बयान के लिए रखा जाता है। हमारे बीजेपी के जो हैं शीर्ष लोग उनको इसी सब बयान के लिए रखते हैं ताकि वो सुर्खियां में आए, बस यही उद्देश्य है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव है, बेगूसराय में किनकी सीट आने की उम्मीद है? बिल्कुल इस बार महागठबंधन INDI इंडिया की सीट आएगी और अच्छे तरीके से आएगी। कौन होंगे उम्मीदवार? उम्मीदवार अभी पार्टी पॉलिसी में गठित नहीं हो सका है कि किसका सीट जाएगा। जदयू जाएगा, कांग्रेस जाएगा, राजद जाएगा, लेकिन महागठबंधन ये सीट तय होगी, उसके बाद उम्मीदवार की बात होगी। नहीं, कार्यकर्ता है इनके ही द्वारा, ये जिला अध्यक्ष है वैश्य समाज के, और लगातार जो वैश्य समाज, अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया के समर्थन में कितना वैश्य समाज अब लोकसभा चुनाव में उतरते हैं। पटना से मोहम्मद नबी आलम।